आपको बताएं कि बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, घी और कुकिंग ऑयल की कीमतें भी मजीद बढ़ा दी गई। घी मजीद 38 रुपए इजाफे से 399 रुपए का हो गया। कुकिंग ऑयल मजीद 48 रुपए लीटर महंगा 409 रुपए किलो हो गया। बढ़ती महंगाई ने आवाम की चीखें निकाल दी। हुकूमत से शिकवे शिकायत बढ़ने लगे हैं। बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, घी और अब कुकिंग ऑयल की कीमतें भी मजीद बढ़ा दी गई हैं। घी मजीद 48 रुपए इजाफे से 399 रुपए का हो गया है। कुकिंग ऑयल मजीद 48 रुपए लीटर महंगा और 409 रुपए किलो हो गया। इसी हवाले से मजीद जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं फजील अहमद। जी फजील, बताइएगा किन किन अशिया की कीमतें बढ़ी हैं? आज बिल्कुल बिजली और पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद अब अशिया खुर्दनोश की कीमतें भी बढ़ने लगी हैं। घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में होशरबा इजाफा हो चुका है। घी की कीमत में जो अच्छे दर्जे का घी है 38 रुपये फ़ी किलो इजाफा होने के बाद 400 रुपये फ़ी किलो का हो चुका है। इसके बाद कुकिंग ऑयल की बात करें तो कुकिंग ऑयल जो है वो 48 रुपये फ़ी लीटर महंगा होने के बाद 409 रुपये फ़ी लीटर हो चुका है, जिस पर आम शहरी मजदूर अवाम जो है वो हुकूमत पर शदीद तनकीद करते नजर आ रहे हैं। शदीद गुस्से का इजहार किया जा रहा है। शहरी मेरे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी बताइएगा, महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी 800 रुपये दिहाड़ी आ, वो भी बहुत मुश्किल मिलती आ। वो 400 रुपये का घ्यो असीं कितना अफोर्ड करिए घर नूं, बच्चे की तलीम वगैरह। ये किहड़ा बंदा इस बंदे नूं, पागल बंदे नूं लैके आया वा साड़ी जान छड़ देवे। जी बिल्कुल, इस्तीफा जो है वो देने का कहा जा रहा है अब आवाम की जानिब से, और कहा जा रहा है कि पता नहीं कौन सी पॉलिसीज है, फीसें अदा करें, घर का राशन दें या बिजली के बिल, पेट्रोल खरीदें, क्या करें। और भी शहरी यहाँ पर मौजूद हैं। जी आप बताइएगा, क्या कहेंगे, क्या मुतालबा करें? ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਨਾਬ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਮਗਰੋਂ ਲੈ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਪਏ ਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੰਗ ਹੋਏ ਪਏ ਆਂ। ਆ ਵੇਖੋ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 130 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ 400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਆਵਾਮ ਤੇ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ? ਕਿਰਾਇਆ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੇਲ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੂਰੇ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ पूरा करिए। जी बिल्कुल, अपना राशन जो है वो पूरा करें, बिजली के बिल अदा करें, किराए जो हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। फजील, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम की खुशियां ही छीन ली। बिजली पेट्रोल के बाद अब घी और ऑयल भी महंगा हो गया है। टोबा टेक्सिंग की आवाम भी हुकूमत पर बरस पड़े। शहरियों का कहना है कि मजदूर तबका जीना का हक उनसे छीना जा रहा है। इस हवाले से मजीद आपको बताएं कि महंगाई के बढ़ने के बाद अब आवाम शदीद गम और गुस्से का इजहार भी कर रही है और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि मजदूर तबके से जीने का हक भी छीना जा रहा है। बात करेंगे, शाहिद महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर बात करें टोबा टेक्सिंग समेत जो है हर जगह पे बढ़ती हुई महंगाई की वजह से आवाम का जीना मुश्किल हो चुका है। पेट्रोलिंग मसनूआत के बाद जो है अब रोज़मर्रा के घी जो है वो भी महंगे हो चुके हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें दर्जे अव्वल का घी 38 रुपये महंगा हो चुका है और ऑयल जो है दर्जे अव्वल का 48 रुपये, दर्जा दोम घी जो है 7 रुपये महंगा हो चुका है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद भी, उनसे बात भी करते हैं। आप बताइए किस तरह समझते हैं आए रोज़ जिस चीज़ें महंगी हो रही हैं? सर जी हम तो कहते हैं अल्लाह ताला हमारी जान छुड़वा दे इमरान खान साहब से। जितना हम तंग आ चुके हैं महंगाई से, क्या करें हम? इतनी महंगी चीनी हो गई है, घी इतना महंगा हो गया है, क्या कहाँ जाए? गरीब आदमी क्या कर सकता है? एक वक्त जो दिहाड़ी कमाने वाला है एक वक्त का घी खरीद कर उसके बाद क्या करेगा? उसके घी में पैसे पूरे हो जाते हैं तो बाकी वो खर्चा कहाँ से पूरा करेगा? वो खुदा का वास्ता है खान साहब हमारी जान छोड़ दे। जी बिल्कुल, इस तरह की बात सुनी। कुछ और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करें। आप बताइएगा किस तरह समझते हैं, क्या कहेंगे बढ़ती हुई महंगाई को? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨ ਛੜਾ ਦਿਓ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੰਗ ਆ ਗਏ ਇਤੋਂ। ਅਸੀਂ 500-600 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰਚੇ ਕਰੀਏ? ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈਏ ਦੱਸੋ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸ? ਰਸ਼ਕਾ ਚਲਾਉਂਦੇ 140 ਰੁਪਏ ਤੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਏ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚਲਾਈਏ, ਦੱਸੋ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਸਾਡੀ। जी बिल्कुल, इस तरह की बात सुनी और इतने लोग जो है मायूस हो चुके हैं क्योंकि आए रोज़ बढ़ती हुई महंगाई से। कुछ और भी यहाँ पे शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करें। आप बुजुर्गों बताइएगा, घी महंगा, ऑयल महंगा, पेट्रोलिंग मसनूआत महंगी, हुकूमत तो कह रही थी हम गरीबों को सहूलियात देंगे, क्या यही सहूलियात है? सहूलियत तो कोई नहीं मिली जी। कह रहे हैं चोर चोर सारे डाकू कहण दे, बड़े चोर आपू आ। बेड़ा गर्क करता इन्होंने फड़ के मुल्क का, गरीब मार दिता। कोई चीनी लवे या दालां लवे या घेर लवे या की लवे, तेल इन्ना महंगा करता, बिजली वो महंगी, तबीली आ गई, मुसीबत गाल आ गई गरीब दे। बड़े सब तो ज़्यादा चोर ये आ।
जी बिल्कुल इस तरह की बात सुनी और यही तमाम सूरत हाल नज़र आ रही है। लोग परेशान हैं, मायूस हैं और सबका कहना है कि जो है सस्ती चीज़ें मुहैया करें। कुछ और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करें। आप बताइएगा बुजुर्ग, किस तरह समझते हैं ऑयल, पेट्रोलियम मसनूआत सब कुछ महंगा हो रहा है, क्या समझते हैं हुकूमत जो है अभी भी ठीक जा रही है? सर देखें, ये जो हुकूमत है बिल्कुल नालायक है। ये चोर दूसरों को कह रहे थे, ये खुद चोर हैं। पहले जो हमें खादें मिलती थी वो बहुत सस्ती थी, तकरीबन नाइट्रोफास ही बहुत सस्ती थी, डीएपी थी वो भी सस्ती थी। अब खादें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। महंगाई देख लें, घी की कीमतें जो हैं वो आप देख रहे हैं, कल लेने आए थे और कीमत थी, आज लेने आए हैं और कीमत है। पेट्रोल जो है वो आप देखें कि इन्होंने 10-12 रुपये बढ़ा दिया है, डीजल भी बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। हमारी नज़रों में ये हुकूमत जो है ना वो बहुत ही नालायक है और चोर डकैत ये दूसरों को कहते हैं, ये खुद चोर है। हमें इनसे जान छुड़ा दें तो बेहतर है। जी बिल्कुल जिस तरह की बात सुने और कान जो पकड़ कर हाथ जोड़कर जो है। बहुत शुक्रिया शाहिद, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 25% इजाफा कर दिया गया है। इस हवाले से आपको बताएं कि इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद अब आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो चुके हैं। गुज़श्ता रोज कीमतों में इजाफे के बाद इस वक्त अवाम में शदीद गमो गुस्से का रुझान भी पाया जा रहा है, जबकि 10 रुपये 49 पैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई थी, जिसके बाद अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो चुके हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 25% इजाफा कर दिया गया है, जबकि ट्रांसपोर्टर्स और आवाम के दरमियान खींचातानी भी शुरू हो चुकी है, तू तकरार भी शुरू हो चुकी है, जिसके बिना पर हालात मजीद बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त बिगड़ते हुए हालात को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत की जानिब से क्या इकदाम किए गए हैं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद अब आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो चुके हैं। इस हवाले से आपको बताएं कि चनियोट में पेट्रोल बम फटने के आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो चुके हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ इलाकों में कीमतें बढ़ी हैं, जिसके बाद अब आवाम के हवाले जो है वो हालात मजीद बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं और चिनोट में पेट्रोल बम फटने के आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो चुके हैं। चिनोट से दूसरे शहरों को जाने वाली ट्रांसपोर्ट के किराए भी बढ़ा दिए गए हैं। मजीद जानेंगे, वकार गुमन हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकार, बताइएगा इस वक्त चिनोट के शहरी क्या रद्द-ए-अमल दे रहे हैं? ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ चुके हैं। बढ़ने के बाद उसके आफ्टर शॉक्स आने शुरू हो गए हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने मुख्तलिफ शहरों की जो जाने वाली ट्रांसपोर्ट है उसमें किराए बढ़ा दिए हैं। इस वक्त हम चिन्योट के लारी अड्डा पर मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ ट्रांसपोर्टर्स भी मौजूद हैं, ड्राइवर भी मौजूद हैं। मुसाफिरों से भी बात करते हैं कि कीमतें हुकूमत की जानिब से बार बार बढ़ाई जा रही हैं। 10 रुपये 49 पैसे तारीख में पहली दफ़ा इतनी कीमत बढ़ाई गई है, क्या कहेंगे आप? कहेंगे बड़ा पेट्रोल महंगा हो गया जी, बड़ी सख्ती है जी, दिहाड़ी लगती कोई नहीं। इमरान खान थे, साढ़े बच्चे भुखे मरदे पे, पेट्रोल डीजल बताई जाता है, किराया दी सन बड़ी सख्ती थी, दिहाड़ी बनती कोई नहीं, मजबूर आए ये बेशुमार। कितना फर्क पै रहा है ड्राइवरां नूं कंडक्टरां नूं? बयान ढेर सारा फर्क पड़ रहा है। हम रोजमर्रा के कमाने वाले लोग हैं, 500 700 1000 कोई हमारी प्रॉपर दिहाड़ी नहीं है यहाँ की, कभी लगती है कभी नहीं लगती, लॉकडाउन होता है। बहरहाल ना हम इस हुकूमत से बहुत तंग हैं। अगर खान साहब यही तब्दीली है तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। हमारा तो यही मैसेज है आपके लिए कि हमारे बच्चे छोटे छोटे भूखे मर रहे हैं। अगर घी 350 रुपये किलो रात को लेके सो रहे हैं तो सुबह नाश्ते में 450 रुपये किलो, 10-20 रुपये किलो हर चीज़ में फ़र्क बढ़ा हुआ होता है। खान साहब प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। हमारा तो आपके लिए यही मैसेज है, यही पैगाम है, हम गरीबों पे हाल पे रहम करो और हमें माफ़ कर दो। हमें ऐसी तब्दीली नहीं चाहिए। बिल्कुल जी, ये कह रहे हैं ऐसी तब्दीली नहीं चाहिए। आप बताएं जी, क्या मुतासर हो रहे हैं या खुश नज़र आ रहे हैं? बहुत हालात ख़राब हो गए हैं। ये पहला मुझे जब इमरान खान ने धरना दिया, तेल 10 रुपये नहीं बढ़ा, अभी तक नवाज शरीफ ने बढ़ाया, इसने बढ़ाकर बहुत ज्यादती की है। देखो तेल नहीं बढ़ा, चीनी बढ़ गई, गेहूँ बढ़ गई, हर एक चीज़ बढ़ी है, टायर बढ़े हैं। देखो सवारी से किराया मांगते, सवारी लड़ती है। देखो आप फैसलाबाद से कोई शहर लेकर आते हैं, पेट्रोल किराया ट्रक को ज्यादा देंगे, वो किराया किसके ऊपर पड़ना है? हमारे ऊपर पड़ना है। भाईजान तब्दीली कोई फर्क पा रही है? हाँ जी, बड़ा अच्छा फर्क पा रही है जनाब। अभी भुखे मर रहे हैं बच्चे साढ़े। असी इतने 1000 रुपये दिहाड़ी, अगर 800 दिहाड़ी 1000 रुपये दिहाड़ी डेली पेट्रोल। वकार, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स का सिलसिला शुरू हो चुका है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 25% तक इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद आवाम और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान काफी खैंचातानी भी जारी है, जबकि किराए बढ़ने के बाद आवाम गम और गुस्से का इजहार भी कर रही है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं उमैर अजमत, उनसे बात कर लेते हैं। जी उमैर, बताइएगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो चुके हैं, आवाम का क्या रद्द-ए-अमल है? की कीमतों में इजाफा हुआ है और उसके आफ्टर शॉक्स जो हैं वो आ रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स भी परेशान हैं। दूसरी जानिब ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किरायों में भी 20 से 25% तक इजाफा कर दिया गया है, जिससे जो मुसाफिर हैं वो भी परेशानी का शिकार है। मेरे साथ इस वक्त शहरी भी मौजूद हैं, ट्रांसपोर्टर्स भी मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर, क्या कहना चाहेंगे आप? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आपके कारोबार पर क्या असरात पड़े हैं? सर, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੰਗ ਆ ਗਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਈਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਟਾਇਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ 60-65 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਜੋੜੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ 1,10-15,000 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੰਡਲ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਆਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਮਲਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਲ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਜੇਬਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਣ ਡਈ। ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਚੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੰਨੇ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ। आज से कोई तरीकाकार नहीं है जड़ा ने पड़े। सर, आप क्या कहते हैं, किरायों में भी इजाफा हो गया है, क्या कहते हैं मुसाफिरों की जो मुश्किलात हैं वो किस तरह से हैं? बहुत मसला ये है कि किराया ना कोई 6-7 माह पीछे चले जाएं तो 150 रुपया लाहौर का किराया था, अब 250 हो गया। अब चीनी का देख लें, 50 रुपये किलो चीनी थी, 120 रुपये किलो चीनी मिल रही है। घी 150 रुपये किलो था, 300 रुपये किलो हो गया, 350 रुपये किलो। ये कहता था कि हुक्मरान चोर है जो महंगाई ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानब जंग में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद किरायाजात में भी इजाफे का अंदेशा है। शहरी मुश्किलात का शिकार हो चुके शहरियों की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया गया। हुकूमत से फौरी फैसला वापस लेने और कीमत में कमी का मुतालबा किया गया है। मजीद जानेंगे, अवैस खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अवैस, बताइएगा। जंग में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद जो है वो शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जहां मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है, वहीं ट्रांसपोर्टर्स भी इस सूरत हाल से खासी हद तक मुश्किलात का शिकार नजर आते हैं। इस बार से हमें सब मुसाफिर यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, बताइएगा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, क्या कहेंगे, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? पेट्रोल की कीमतों में इस माह में तकरीबन 2 से 3 बार इजाफा किया गया, जिसकी वजह से लोकल ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस है। तो ये पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने से किराए भी बढ़ा रहे हैं। इनकी वजह से हम लोग गरीब आदमी मतलब इनकम नहीं होती, जितना ज़्यादा किराया बढ़ा चुके हैं। तो किरायों में भी जो है वो मुतवातिर जो है वो इजाफा हो रहा है। इस सूरत हाल के बायस जो है वो खासी हद तक जो है वो मुश्किलात का शिकार नज़र आ रहे हैं। मुसाफिरों का ये कहना है कि जो है इससे कबल जो है वो मुतवातिर जो है वो डीजल और पेट्रोल की कीमतों में जो है वो इजाफा किया गया, जिसके बायस जो है खासी हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मेरे कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके तो यहाँ पे मोहरी मुसाफिर मौजूद, उनसे बात करेंगे। सर, बताइएगा, किरायों के अंदर कोई इजाफा देखने में आया पेट्रोल और कीमत? सर, अभी तक इस वक्त तक कोई नहीं आया, लेकिन एक आवाम बहुत परेशान है। हर आम गरीब आदमी जो है ना वो इतना परेशान है कि इस सोच भी नहीं सकता। इतनी महंगाई हो गई है कि खांड, घ्यो, चीनी जैसे जो भी चीज़ें आम इस्तेमाल में आती हैं गरीब आदमी के, वो उसकी पहुंच से दूर हो गई हैं। बकाया पेट्रोल की वजह से जब पेट्रोल बढ़ता है, डीजल बढ़ता है, किराए बढ़ जाते हैं, आवाम परेशान हो जाती है। इसके बारे में वज़ीर आज़म पाकिस्तान को सोचना चाहिए, क्योंकि नीचे जो तबका है उसके बारे में ख्याल रखें। ये आम आदमी जो है ये अपना अमीर आदमी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स में मैदान में आ गए, जहां पर इस वक्त यहां किरायों में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया है।
पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिर फट पड़े। ट्रांसपोर्टरों ने तेल की कीमत बढ़ते ही किराए बढ़ा दिए। बस स्टैंड पर ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों में तलख कलामी के वाकयात पेश आने लगे। खानपुर का किराया 650 रुपए से 800 रुपए, सादकाबाद का किराया 800 से 900 रुपए कर दिया गया। मुसाफिरों ने किरायों और ट्रांसपोर्टर्स ने तेल की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि पुराने किरायों में ट्रांसपोर्ट चलाना मुमकिन नहीं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, चिनौट के ताजरों ने चीनी का सरकारी रेट मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि 4,390 रुपए फी थैला मिलने वाली चीनी 90 रुपए कैसे फरोख्त करें। चीनी की सरकारी सप्लाई एक थैला होने पर दुकानदार शदीद परेशान है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुल कदीर से। ये अब्दुल कदीर, आगाह कीजिएगा। एक तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ तो शहरी शदीद परेशान है, तो दूसरी जानब चीनी का जो हुकूमत की जानब से कोटा फराम किया जा रहा है उस पर ताजर बिरादरी भी शदीद परेशान दिखाई दे रही है। हुकूमत की जानब से चीनी का फी किलो जो है वो 90 रुपये जारी किया गया है, लेकिन दुकानदारों शदीद परेशान है क्योंकि चीनी की जो सप्लाई है वो सिर्फ एक थैला जो है वो फी दुकानदार रखी गई है। हमारे साथ कुछ दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर बताइएगा कि इतना बड़ा शहर है, 600 यौमिया थैले चिन्योट को फराम किए जा रहे हैं, एक शॉप पर एक थैला रोजाना जो है वो हुकूमत फराम कर रही है, तो कैसे चीनी की सप्लाई और इसकी फरोख्त को मैनेज कर रहे हैं, इस वाले से कितनी जो है वो परेशानियाँ क्या कहते हैं? जी भाई, हमें एक थैला एसी साहिबा ने कहा है कि आपको रोज़ का मिलेगा, जो कि हमारी दुकान है, रोज़ के हम 100 थैले बेचते हैं, ठीक है। अब एक थैला हमारा तो 5 मिनट भी नहीं गुजारता, ठीक है, और लोग हमें आगे कहते हैं जी हमें सस्ती चीनी तो आप दे नहीं रहे हो, ठीक है, और गवर्नमेंट से पूछने वाला कोई नहीं है। जो डीलर हजरात हैं वो मिली भगत के साथ बेकरियों वालों को 5-5 हज़ार रुपये में वो थैला फरोख्त कर रहे हैं, ठीक है। और जो इम्पोर्टेड चीनी है ये बिल्कुल बारीक है, जो कि मतलब इंतहाई मतलब नाकस उसका ये क्वालिटी है, जिसकी वजह से मतलब लोग बड़े परेशान हैं, हम बड़े परेशान हैं, जो गाहक हैं वो बहुत परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि हमें 1 किलो चीनी ले दें, इसका क्या करेंगे। जो बंदा आता है वो कहता है हमें, हमारी होल सेल की दुकानें हैं, हम एक थैला कैसे गुजारा करें। अच्छा, हम क्या हुकूमत से इंतजामिया से मुतालबा? हम इंतजामिया से ये मुतालबा करते हैं कि जो ये शुगर डीलर्स हैं इनको बीच में से हटाया जाए, गवर्नमेंट उन शुगर डीलर्स को डायरेक्ट सप्लाई दे, उनसे रिकॉर्ड बेशक ले। ठीक है, बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से किसान तबका भी परेशान है। किसानों का कहना है कि गंदम की फसल काश्त होने से कबल कीमतें बढ़ने से पैदावारी लागत में इजाफा होगा। हुकूमत को गंदम की इमदादी कीमत भी बढ़ानी चाहिए ताकि काश्तकारों को खसारे से निकाला जा सके। मजीद जानेंगे अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा। जब बात की जाए किसानों के इश्यूज़ की, तो जहां पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ी हैं, किसानों को भी इश्यूज़ पैदा होने शुरू हो गए और यकीनन इसका बराह रास्त असर पैदावारी लागत पर बढ़ेगा, तमाम चीज़ें महंगी हो जाएंगी। और किसानों की जानब से पहले ही ये डिमांड की जाती रही है कि यहाँ पर जो गंदम है उसकी इमदादी कीमत में भी इजाफा किया जाए, क्योंकि जितनी पैदावारी लागत बढ़ रही है उसमें उसके पैसे पूरे नहीं हो रहे। तो यहाँ पर हमारे साथ किसान रहनुमा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। ऐसा बताइएगा क्या किसानों के मुतालबात हैं और क्या असरात मुरतब होंगे ज़राअत पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हालिया पेट्रोल की कीमतों में और डीज़ल की कीमतों में हुकूमत ने होशरबा इजाफा किया है, ये किसान का माशी कत्लेआम है। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम हुकूमत से फौरी तौर पर मुतालबा करते हैं कि हुकूमत किसानों का ख्याल करते हुए किसानों को इसकी जो ज़रूरी अजनास है उसमें रिलीफ दे, और हम जो इमदादी कीमतें हैं ज़रूरी अजनास की, जैसे गन्ना है उसका हमारा मुतालबा है कि 300 रुपये पर मन मुकर्रर किया जाए, और उसके अलावा गंदम है, चावल है, कपास है और बाकी सारी जितनी नकदावर फसलें हैं उनका फौरी तौर पे इमदादी कीमत किसान के खराजात। बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सारी दुनिया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से परेशान, मगर टोबा टेक्सिंग के मोहम्मद रफीक को पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर कोई फिक्र नहीं। घोड़ापाल मोहम्मद रफीक अपने हाल में मगन है, जबकि दुनिया सस्ते पेट्रोल के लिए ख्वार हो रही है। मौजूदा महंगाई के दौर में घोड़ा कितना सस्ता पड़ता है, रिपोर्ट में देखिए। पेट्रोल महंगा होने से दुनिया परेशान, मगर घोड़ापाल को नहीं कोई परेशानी। पेट्रोल कितने का है, कितना महंगा हुआ, घोड़ापाल मजदूर को कोई फर्क नहीं पड़ता। मोहम्मद रफीक का कहना था कि घोड़े को 200 का दाना खिलाओ, सारा दिन काम लो। आप दिन में कितने लीटर पेट्रोल डलवाते हैं आप? मैं तो पेट्रोल नहीं डलवाता, मेरे पास तो घोड़ा है। घोड़ा आपके पास? तो घोड़े पे कितना खर्चा आता है आपका एक दिन में? 150-200 रुपये। 150-200 रुपये सारे दिन का खर्चा है जी। तो कितना इस्तेमाल करते हैं इस घोड़े को? एक दिन नहीं, एक दिन में कितनी दूर तक जाते हैं, कितने किलोमीटर सफर करते हैं इसके ऊपर आप? आज 5-6 किलोमीटर। 5-6 किलोमीटर में तो मुख्तलिफ देहातों में जाते हैं, वहाँ पर घूम घुमा के आते हैं जी। अगर रिक्शा ले तो कितना खर्चा आता है आपका उसके ऊपर? 400-500 तो आएगा।
उनका मजीद कहना था कि रक्षे का खर्चा 500 का है। घोड़ा सस्ता भी और वफादार भी है। घोड़े के ना टायर खराब होते हैं ना इंजन खत्म होता है। रक्षे बेचो, घोड़े, खच्चर और गधे खरीदो। दूसरी जानब टैक्सी ड्राइवर का कहना था, गधे और घोड़ों के जितने फायदे नजर आ रहे हैं, हम गाड़ी के इंजन की जगह गधा फिट करवा लेते हैं। भाई हुण यह कुछ करना चाहिए वा, खोते रख दी इंजन कट के जा घर जाके बहने गड्डियां बंद करो, उन्होंने की जाता उधर सुकून बैठे हथ दे के जेबा। मोहम्मद रफीक का कहना था, घोड़े की नस्ल भी बढ़ती है, मुनाफा भी देता है, जबकि खर्चा ना होने के बराबर है। रक्षे में 200 का पेट्रोल डलवाएंगे तो आधा दिन भी ना घूम पाएंगे। 200 का दाना खिलाएं, सारा दिन सैर भी करें, रोटी रोजी भी करें। कैमरामैन उसामा महमूद के साथ तैयब सैफ, टोबा टैक्सी। फैसलाबाद में दिन ब दिन बढ़ती महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी है। महंगाई से तंग आए 3 नन्हे भाइयों ने गाना बना डाला। सुरीली आवाज से तीनों भाइयों ने महंगाई और हुकूमत की खूब दुर्गत बनाई। इसी हवाले से जानते हैं अपने नुमाइंदा अली रजा की इस रिपोर्ट में। रोटी ते मकान दिया लाया, वोट लगे बार सुटिया, ओए ना आटे दिया कीमतां वधाया, वोट लगे मार सुटिया। हाँ जी बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई और गैस और पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों पे जो 3 भाई हैं सके फैसलाबाद के, उन्होंने जो है वो गाना बनाया। इतने तंग आए कि जब वो साथ बैठते हैं तो वो आपस में बैठकर गाना गाते हैं। छोटा भाई, बड़ा भाई, उससे बड़ा भाई, तीनों भाई जो हैं वो आपस में गाना गाते हैं। सबसे बड़े से बात करते हैं सिकंदर, क्या वजह यार, क्यों इतना गाना गाउन लग गया? महंगाई तो इन्हें तंग आ गया। अली रजा भाई बात ऐसी है, कपड़े जितने भी लेने जाए ना, चीज़ें हर चीज़ ही महंगी है, कोई चीज़ सस्ती नहीं मिल रही। आ छोटा भरा सीगा, एडा के सीगा ते चीज़ लैन जाईदी सी, कपड़े एक सूट लैन जाना ते 3 ले आईदे सी। जिद्दां ये वधे उदां ही महंगाई वध गई है। इमरान खान साहब दी मर्जी महंगाई है। अच्छा गाना सुनाओ, लोगों को पता चले कि कौन सा गाना जो आप तीनों भाई जो अक्सर गाते हैं, जरा सुना दो। वाजा रोटी ते मकान दिया लाया, वोट लेके मार सुटिया, वाजा रोटी मकान दिया लाया, वोट लेके मार सुटिया, वाजा रोटी ते मकान दिया लाया, वोट लेके मार सुटिया, ओए ना आटे दिया कीमतां वधाया, वोट लेके मार सुटिया, वाजा रोटी मकान दिया लाया, वोट लेके मार सुटिया। कमे ते कख दा नहीं, टैक्स दी बीमारी है, एक लेके जांदा दूजा कहंदा मेरी वारी है, एक लेके जांदा दूजा कहंदा मेरी वारी है, ओए ना आपस च वारियां ने लाया, वोट लेके मार सुटिया, वाजा रोटी ते मकान दिया लाया, वोट लेके मार सुटिया, वाजा रोटी ते मकान दिया लाया, वोट लेके मार सुटिया। भुख सानू लगी है ते रोटी असां खानी है, बुढ़ी मैनू पुछदी है गैस कदों आनी है, बुढ़ी मैनू पुछदी है गैस कदों आनी है, ओ बालां वेड़े विच पाइयां ने दुहाइयां, वोट लेके मार सुटिया, वाजा रोटी ते मकान दिया लाया, वोट लेके मार सुटिया, ओए ना आटे दिया कीमतां वधाया, वोट लेके मार सुटिया, वाजा रोटी ते मकान दिया लाया, वोट लेके मार सुटिया। बड़े तंग है जी बच्चे, आपने मौसीकी में सुने होंगे कि कितने तंग है। तीनों भाई जो है वो मौसीकी करते हैं, एक ही घर में रहते हैं, लेकिन महंगाई से इतने तंग है। जब वालिद साहब घर आते हैं तो महंगाई की बातें होती है, तो इतनी महंगाई की बातें सुनी है कि इन्होंने जो गाना बना दिया। जैसे आपने बात सुनी कि घर में जो मसाइल है, गैस नहीं आता, अगर गैस आता तो वो भी महंगा है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए महंगाई ने मार सुटिया। फैसलाबाद में कुल जो 18 अक्टूबर से 100% पुलिस एहलकारों की बायोमेट्रिक हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म, और ड्यूटी रोस्टर में मामूल की हाजिरी के साथ साथ बायोमेट्रिक हाजिरी लगाना नागुज़ीर होगा। बायोमेट्रिक हाजिरी ना होने पर हर एहलकार गैर हाजिर तस्वुर होगा। मजीद बात करेंगे तैयब मकबूल से। जी तैयब, बताइएगा क्या अहकाम जारी किए गए हैं? जी बिल्कुल, कल 18 अक्टूबर बरोज़ सोमवार से फैसलाबाद पुलिस की पूरी फोर्स की हाजिरी
बायोमेट्रिक सिस्टम के ज़रिए लगाने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद आबद खान की जानिब से फैसलाबाद के तमाम पुलिस अफसरान, मुहर्रान, SHOs और जो दफातर की ब्रांच के इंचार्जेस हैं उनको तहरीरी तौर पर अहकामात भिजवाए गए, जिसमें उनकी जानिब से कहा गया कि फैसलाबाद के हर थाना, दफ्तर, चौकी और पुलिस लाइन्स में बायोमेट्रिक डिवाइस नस्ब कर दी गई है और IG पंजाब के अहकामात के मुताबिक तमाम तर हाज़िरी बायोमेट्रिक सिस्टम के ज़रिए ही लगाई जाएगी। उनका ये कहना था कि फैसलाबाद के हर दफ्तर में और पुलिस थाने, चौकी में तमाम जो अहलकार तैनात है उनकी इंस्टॉलेशन बायोमेट्रिक सिस्टम के ज़रिए कर दी गई है। लिहाजा अब मैनुअल हाज़िरी सिस्टम नहीं चलेगा। मैनुअल हाज़िरी लाजमन लगाई जाएगी, मगर जो हाज़िरी तसव्वुर की जाएगी वो बायोमेट्रिक डिवाइस के ज़रिए लगाई जाने वाली हाज़िरी ही तसव्वुर की जाएगी। ठीक है तैयब, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद ईद मिलादुन्नबी के हवाले से फेस्को ऑपरेशन स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। फेस्को हेडक्वार्टर ने अहकामात जारी कर दिए हैं। ऑपरेशन स्टाफ को 24 घंटे मुतहर्रिक रहने की हिदायत भी की गई है। मजीद जाने की अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। आज जी बिल्कुल ईद मिलादुन्नबी के मौका पर सार्फिन तक बिजली की बिला तौतुल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए फेस्को की जानिब से अहम फैसला किया गया है। तमाम तर जो ऑपरेशन स्टाफ है उनकी छुट्टियां हैं जो हैं वो मनसूख कर दी गई हैं और ऑपरेशन स्टाफ को ईद मिलादुन्नबी के मौका पर 24 घंटे मुतहरिक रहने की हदायत भी जारी की गई हैं। इसी वाले से फेस्को हुकाम का यही कहना है कि जो है वो 12 रबीउल अव्वल के इस मुबारक महीने में सार्फिन तक बिजली की बिला तौतुल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए ऑपरेशन स्टाफ की जो है वो 12 रबीउल अव्वल की जो छुट्टियां हैं वो मनसूख की गई हैं ताकि ऑपरेशन स्टाफ फील्ड में रह सके और सार्फिन। ठीक है, बहुत शुक्रिया वैस, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। 12 रबीउल अव्वल की आमद के मौका पर शहरियों में मजहबी जोशो खरोश उरूज पर पहुंच गया। गलियां, मोहल्ले, बाजार आज भी जो है वो भरे और हरे दिखाई दे रहे हैं। लोग खरीदारी के लिए बाजारों का रुख करने लगे हैं। बात करेंगे फरजाना सिद्दीक से। जी फरजाना, बताइएगा इस वक्त क्या जोशो जज्बा है? जी बिल्कुल, माह रबीउल अव्वल का मुकद्दस माह है तो इस हवाले से लोगों में काफ़ी ज़्यादा मजहबी जोशो खरोश पाया जाता है। लोग बहुत ही मोहब्बत के साथ बाज़ारों का रुख करते हैं और इस माह रबीउल अव्वल के मौका पर अपने घर, गलियों, बाज़ारों को सजाते हैं। और बाकायदा तौर पर कुछ टाउन ऐसे भी हैं जहाँ पर बाकायदा तौर पर मुकाबले होते हैं कि कौन अपनी गली को सबसे ज़्यादा सजाता है। इस हवाले से अमीनपुर बाज़ार की रौनकें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टार्स लगाए जाते हैं जिसमें 12 रबीउल अव्वल के हवाले से झंडियाँ होती हैं, बैजेस होती हैं और वो तमाम तर सामान मौजूद होता है जिसको शहरी खरीद कर अपने घर, गलियों, बाज़ारों को सजा सकते हैं। मैं इस वक्त भी अमीनपुर बाजार की एक स्टॉल पर मौजूद हूँ। यहाँ भी शहरी खरीदारी के लिए आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या खरीद रहे हैं आप? ये ईद मिलादुन्नबी के लिए चीज़ें खरीद रहे हैं। अच्छा, तो क्या क्या लिया है? चीज़ें वगैरह लिया लगाने के लिए, सजावट के लिए। ठीक है, तो हर साल मतलब तैयारी करते हैं, किस तरह से मनाते हैं 12 रबीउल अव्वल को? जी बस ये सजावट करके अच्छे तरीके से महफिल मिलाद करके महफिल वगैरह कराते हैं। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि हर साल मनाते हैं महफिल ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुनक्कद करवाई जाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रही थी। कमाली ईद मिलादुन्नबी म्यूनसिपल कमेटी हॉल में सीरतुन्नबी कॉन्फ्रेंस सूबाई वज़ीर आसिफ रियाज फतियाना, DC टोबा उमर जावेद की शिरकत। कहती हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है, सरकारी सतह पर मनाया जा रहा है। कमालिया ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम म्यूनसिपल कमेटी हॉल में सीरतुन्नबी कॉन्फ्रेंस और सफाई वजीर आसिफ रियाज फतियाना, DC टोबा उमर जावेद की शिरकत। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है, आसिफ रियाज फतियाना की जानिब से कहा गया और अशरा रहमतुल आलमीन सरकारी सतह पर मनाया जा रहा है। महफिल मिलाद सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंसेस का एहतमाम किया जा रहा है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कमाली में तहरीक इंसाफ के रहनुमा MNA जोड़ावाला मलिक नवाब शेर वसीर की समाजी रहनुमा मलिक गुलाम अली की खुसूसी दावत पर आमद। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है रिजवान खान। जी रिजवान, बताइएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा MNA जड़ावाला मलिक नवाब शेर वसीर की आज मलिक गुलाम अली वसीर की दावत पर कमालिया में आमद हुई है। बात भी करेंगे, हमारे समझिए मलिक साहब बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत एक तब्दीली का नारा लेकर आगे बढ़ी थी। आए रोज़ अशिया खुरोनोश के साथ साथ पेट्रोल की कीमतें जो है 140 रुपये से तजावज़ करती हुई दिखाई दे रही हैं। गरीब जो है उसका जीना दोभर हो गया है, क्या कहते हैं इस वाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शिकवा गिला बिल्कुल बजा है, लेकिन शायद आपने ये महसूस नहीं किया कि पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। मैं अभी काली टर्की से आया हूँ, तो मैंने पहला जो उनसे सवाल किया था कि यहाँ पेट्रोल की क्या कीमत है, तो वो पेट्रोल की कीमत जो टर्की में थी वही पाकिस्तान में थी। मैं इधर पाकिस्तान लैंड किया है तो कीमतें बढ़ गई हैं और ज़्यादा, मेरा ख्याल में टर्कश में भी बढ़ गई होंगी और दुनिया में भी बढ़ गई होंगी। ये एक अलमिया है कि इस वक्त पूरी दुनिया में महंगाई है
आप जिस मुल्क में भी जाएं आपको चीखो पुकार यही नज़र आएगी जो आप पाकिस्तान में सुन रहे हैं। इसकी दो वजूहत जो मुझे समझ आती हैं, एक तो जो कवर रहा है उससे इकनॉमिकली तमाम मुल्क जो हैं वो हिले हैं, नुकसान हुआ है, और दूसरा जो आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और वसाइल कम होते जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। चावल की फसल पककर तैयार कटाई का बाकायदा तौर पर आगाज हो गया है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है अबू तुराब तुराबी। जी अबू तुराब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए चावल की फसल पककर तैयार हो चुकी है और मुख्तलिफ इलाकों में इसकी कटाई का बाकायदा आगाज़ भी हो चुका है। चावल की फसल से जो है वो काश्तकार इस दफ़ा बेहतर नताइज की तवक्को कर रहे हैं, क्योंकि काश्तकारों का कहना है कि इस दफ़ा रेट भी काफ़ी ज़्यादा है गुज़िश्ता साल की निस्बत। रवां साल जो है वो चावल की फसल का रेट 300 से 400 रुपये इजाफे के साथ इस वक्त मार्केट में ख़रीद हो रहा है। चावल की फसल जो है काश्त करने के लिए काश्तकारों को खासे अखराजात भी बर्दाश्त करने पड़ते हैं, लेकिन ताहम महंगाई के साथ साथ चावल की फसल के रेट में भी कुछ इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से काश्तकार खुशी से नहाल हैं। काश्तकारों का कहना है कि इस दफा चावल की जो फसल की सूरत हाल है वो भी बेहतर नजर आ रही है और इसके साथ साथ बेहतर पैदावार के नताइज के लिए वो पुर उम्मीद दिखाई दे रहे हैं। काश्तकारों का मजीद क्या कहना है, उन्हीं से बात कर लेते हैं। सर बताइएगा, इस दफा चावल की फसल बेहतर नताइज देगी, इस हवाले से क्या कहेंगे? भाईजान चावल की फसल तो बेहतर है जी, लेकिन जो DAP जी वो बड़ी महंगी कणक शणक करनी है जी। DAP 7000 तक घट्टू होता है, 7200 का जी। ना कोई सानू सब्सिडी देंदा, ना कोई सानू ऊंज जी। तेल बड़ा महंग हो गया, हर 15-5 रुपये वध जाता, हूँ 8-10 रुपये की समरी गले। बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। महकमे तालीम का प्राइवेट स्कूल्स के लिए बड़ा इकदाम, निजी स्कूल्स के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दे दी गई है। बात करेंगे असमत बलोच से। जी असमत, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा एजुकेशन का बहुत बड़ा इकदाम है। तमाम जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके लिए जो लाइसेंसिंग है वो लाजमी करार दे दी गई है, और आज इसी सिलसिले के तहत महकमा एजुकेशन चिन्योट CEO एजुकेशन ज़फ़र अब्बास रियान ने यहाँ पर गवर्नमेंट हमाद अजीज़ हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर एक जो मीटिंग लिया, जिसके अंदर तमाम जो तहसीलानी के जो प्राइवेट स्कूल्स की इंतज़ामिया है उन्होंने शिरकत की, और यहाँ पर उनको लाइसेंसिंग के साथ साथ तमाम तर जो कुरानिक शेड्यूल है, टाइम टेबल का शेड्यूल है वो भी बताया गया। इसी पर मज़ीद बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद भी हैं। सर बताइएगा, ये पेपर के मुताबिक जो लाइसेंसिंग लाजमी करार दी गई है, इसका क्या ड्यूरेशन क्या है और किस तरह समझते हैं इस तकरीब को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत का एक बहुत बड़ा कदम है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को मुतारिफ करवाया गया है, और जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं वो पेपर्स पर रजिस्टर्ड होंगे, और उसके लिए 100% स्कूल रजिस्टर कराने ज़रूरी हैं। इस सिलसिले में आज हमने तहसील वाइज जो मीटिंगें हम ले रहे हैं उस हवाले से लालिया की मीटिंग ली है, और उसमें तमाम मालिकान को यहाँ पर तलब किया गया था, बुलाया था, और उनके ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले कूली के बेटे ने मैट्रिक के रिजल्ट नताज में 1090 नंबर्स लेकर सबको हैरान कर दिया। मज़ीद जानेंगे इमरान असलम से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। इस वक्त हम फैसलाबाद के नवाही गांव चक नंबर 259 में मौजूद हैं, जहां पर होनहार तालिब इल्म अमार अशरफ ने मैट्रिक के नताए 2021 में 1100 में से 1090 नंबर लेकर सबको हैरान कर दिया है। हमारे साथ अमार अशरफ मौजूद हैं। सबसे पहले अमार अशरफ, हम आपको मुबारकबाद देते हैं। आप ये बताइएगा कि आपके वालिद हैं और आपने किस तरह अपनी मेहनत करके आज सबको हैरान किया है और कम वसाइल के बाद? जी, मेरे वालिद साहब रेलवे स्टेशन में मजदूर हैं, और मैं की वजह से मैंने अच्छे मार्क्स लेकर सबको हैरान कर दिया, और मेरे दोस्त भी मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं। वो कह रहे हैं ठीक है। मुस्तकबिल आपका? जी, मेरा मुस्तकबिल में असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर बनने का इरादा है और अच्छा इंसान। ठीक है, अभी आपको किसी प्राइवेट कॉलेज की तरफ से स्कॉलरशिप ऑफर हुई? जी, अभी तक तो कोई भी नहीं हुई। 2 कॉलेज में से मुझे आया था टेलीफोन, वो कह रहे थे हमारे कॉलेज दाखिला लें। मैंने कहा जी ले करते हैं। क्या पैगाम देना चाहेंगे जो स्टूडेंट्स हैं? जी, मैं उन्हें कहेंगा कि ये अच्छे नंबर लेकर सबको हैरान करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें, और अच्छी मेहनत करके अपने वालिदैन की दुआएं हासिल करें। जी बिल्कुल, मेहनत करें और वतन अजीज़ का नाम रोशन करें। ये है फैसला चक नंबर 259 के होनहार अमार अशरफ, जिन्होंने मैट्रिक के नताज में 1090। इमरान, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।